सात संगत जी प्यार नाल कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी कैसे हैं आप सभी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज एक नई साखी लेकर उपस्थित हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की साखी आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी। साखी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए संतोष जी आज की साखी सुने। सात संगत जी, एक राजा की 4 रानियां थी। राजा विदेश गया। जब उसने विदेश से वापस अपने देश लौटने का विचार बनाया तो घर में अपनी चारों रानियों को अलग अलग पत्र लिखकर पूछा कि विदेश से उनकी आवश्यकता की कौन सी वस्तु उनके लिए लाई जाए। चारों रानियों में से 3 रानियों ने अपनी पसंद की वस्तु लिखकर वापस राजा के पास पत्र भिजवा दिए, लेकिन जो सबसे छोटी रानी थी उसने सिर्फ एक लिखकर पत्र वापस भिजवा दिए। राजा ने चारों चिट्ठियां को पढ़ा। किसी रानी ने वस्त्र लिखे थे तो किसी ने आभूषण लिखे थे, किसी ने खाने पीने की वस्तु लिखी थी। लेकिन जब सबसे छोटी रानी का पत्र राजा ने खोला तो उसमें एक लिखा था जो राजा को कुछ समझ में नहीं आया। राजा ने सभी का मनचाहा सामान लिया और विदेश से वापस अपने देश आया और जिस रानी ने जो वस्तु लिखी थी वो उसके पास पहुंचा दी। सात संगत जी, सबसे छोटी रानी ने एक लिखकर पत्र भेजा था। राजा इसका मतलब समझ नहीं पाया था, इसीलिए वो सबसे छोटी रानी के महल में गया और पूछा, प्रिय, आपने एक लिखकर हम पत्र भेजा, इसका मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आप इसका मतलब क्या है? कृपया करके समझाएं। सात संगत जी, सबसे छोटी रानी ने कहा, महाराज, मुझे तो किसी सांसारिक वस्तु की आवश्यकता नहीं थी। मुझे तो एक आप ही चाहिए थे जो मिल गए हैं। सात संगत जी, राजा रानी के अथाह प्रेम को देखकर बहुत ही खुश हुआ। छोटी रानी ने माया को नहीं चाहा बल्कि मायापति को चाहा तो उसे राजा मिल गया। सात संगत जी, कहने का भाव है, ऐसे ही जो संसार की माया चाहता है वो सांसारिक पदार्थों में सुख को खोजता रहता है, लेकिन उसे मृग मरीचिका की भांति संसार में सुख नहीं मिलता, क्योंकि संसारिक पदार्थ नाशवान हैं। संसार में जो वस्तु आया है उसे जाना ही होगा। संसार में जिस वस्तु की शुरुआत हुई है उसे खत्म भी होना पड़ेगा। संसार के भोगों से हमारी कभी तृप्ति नहीं हो सकती। सात संगत जी, संत महापुरुष कहते हैं, हमने विषयों को कभी नहीं भोगा बल्कि विषयों ने ही हमें भोग लिया। हमने तपस्या भी नहीं की और चिंतन में ही समय को गवा दिया। हमसे कभी काल भी व्यतीत ना हुआ बल्कि हम ही उल्टे व्यतीत हो गए। फिर भी हमारी तृष्णाओं का अंत नहीं हुआ और देखते देखते हम बूढ़े हो गए। सात संगत जी, कहने का अर्थ है कि मनुष्य जब तक नश्वर भोगों में सुख खोजेगा तब तक उसको कभी स्वप्न में भी विश्राम नहीं मिलेगा। एक परमात्मा का आश्रय लेने से ही उसे शांति का सुगम मार्ग दिखलाई पड़ेगा। सात संगत जी, संसार में सबसे सुखी वही है जिसने प्रभु परमात्मा को आधार बना लिया हो, जिसने संसारिक भोगों से मुक्त होकर एक को चाहा हो, और वो एक है परम पिता परमेश्वर। सात संगत जी, संसार मोह माया का सागर है। इस संसार की माया में फंसकर झूठे सुख प्राप्त करने की लालसा में हम स्वयं ही परमात्मा से अलग हो जाते हैं। वास्तविकता तो ये है कि परमात्मा तो हमसे दूर नहीं है, परमात्मा आपसे दूर नहीं है। बस थोड़ी सी लगन और प्यास चाहिए परमात्मा को पाने की। हमने ही अज्ञानता में फंसकर झूठ का आवरण खड़ा कर रखा है। वास्तव में हमारे
हमारे और परमात्मा के तेज के बीच कोई पर्दा नहीं है। ये तो हमारे हृदय में ही हैं और हम इनके हृदय में हैं। ऐसे समय में इस अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर निकालने सतगुरु स्वयं ज्ञान का स्वरूप बनकर हमें अंधकार से बाहर निकालने आते हैं। साथ संगत जी, जिस प्रकार एक खाली बर्तन में अगर कोई अचार आदि महक वाली कोई वस्तु रखे तो और कुछ समय बाद उसे खाली करके चाहे कितना भी धो ले पर उसकी महक नहीं जाती। पर अगर उस बर्तन में कोई महंगा इत्र रख दे तो कुछ समय के बाद उसमें से इत्र की खुशबू आने लगती है। इसी प्रकार ये जीवन के हृदय में विषय विकार अनंत जन्मों से रखे हुए हैं। उन्हें निकालने का कितना भी प्रयास कर लो पर उनकी महक नहीं जाती। पर जब उसकी जगह परमात्मा रूपी इत्र रख दिया जाएगा अर्थात परमात्मा को धारण कर लेंगे तो माया की महक नहीं रहेगी। साथ संगत जी, इसके लिए हमें 5 प्रण के साथ ब्रह्म ज्ञान अपने हृदय में धारण करने होंगे, तभी हमारा कल्याण मुक्ति संभव है। संसार में भी वही सुखी है जिसने परमात्मा को अपने जीवन का आधार बना लिया। नहीं तो माया की महक ने सबको जकड़ रखा है, जंजीरों में बांध रखा है और इस माया के जंजीरों से छूटने का एकमात्र ही रास्ता है परमात्मा को पाना। साथ संगत जी, बाबा जी ने भी हृदय वाणी में फरमाया है, माया से बचकर रहना है। संतों ने फरमाया है, मगर ना कोई जान सका ये किसको कहते माया है। वो हर वस्तु माया है जो दूर करे भगवान से, सेवा सत्संग सुमरन से और निरंकार के ध्यान से। धन दौलत ही नहीं है माया, पद पदवी भी माया है। ये माया प्रबल है, इसने सबको ही उलझाया है। लोभ है माया, लालच माया, अभिमान भी माया है। मन के अंदर पाल रखा जो मिथ्या मान भी माया है। इस माया से आज तक ना कोई भी बच पाया है। बचा वही है जिस पर गुरु की रहमतों का साया है। कहे हरदेव, इस दुनिया को ठगती ठगनी माया है, लेकिन भक्तों ने माया को ठगा है, नाच नचाया है। साथ संगत जी, वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।